नमस्कार दोस्तों। एक लहीम शहीम शायर ऊंचे कद काठी का बहुत ऊंचे ऊंचे शेर लिखता है। उसकी गज़लें बारहा सुनी जाती हैं। इस समय इस वक्त हिंदुस्तान में जितने भी शायर हैं उन सभी के बीच उनका कद बहुत ऊंचा है। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा तुमको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके। नवाज़ देवबंदी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरी टीम है और मेरी टीम चाहती है कि आपसे एक बातचीत का सिलसिला शुरू करें। बैठिए ना आप प्लीज़। तो मैं अपनी टीम को ये माइक हैंड ओवर करूं ताकि वो बात करें, क्योंकि एक शायर जब कुछ लिख रहा होता है तो उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। वो बहुत सारे सवालों से टकराता रहता है, समाज को एक अलग चश्मे से देखता रहता है। आम तौर पे हम जिस तरह से गुजर जाते हैं हम देख नहीं पाते हैं, शायर देखता है, कवि देखता है। तो एक नवाज़ साहब का शेर है जो मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया रात भर। गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है न साया देर तक, रात भर नहीं देर तक। वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, मैं जो रोकर मुस्कुराया देर तक। तो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया शायर का अलहदा होता है। और जब कभी भी आप शेर गुनगुनाने लगते हैं, कहने लगते हैं, अपने साथ साथ उसको लेकर के चलने लगते हैं तो शायर बहुत बड़ा हो जाता है। उसके शेर जो हैं वो आप लेकर चलते हैं और उस शायर को फिर याद करते रहते हैं। नवाज़ साहब का कद हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है और मैं पशुपति बोलूँगा, आप आइए और अपनी टीम के साथ नवाज़ साहब के साथ बात कीजिए, क्योंकि शायर को लोग कम जानते हैं, शेर को ज़्यादा जानते हैं। ये बहुत रोमांचक पल है पूरे न्यूज़ रूम के लिए। और शहबाज जो जहाँ से शुरुआत करेंगे वहाँ से इसकी पूरी टोन शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं ज़रा नवाज़ी और इन सब तबलों की करना चाहूँगा, जिसका जो एक गज़ल है उससे शुरुआत करना चाहूँगा। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो घड़ी महके, वो शजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तो जनाब नवाज़ साहब इस वक्त हमारे यहाँ पर मौजूद है और मुझे लगता है कि इनकी आहट से या फिर इनके आने से हमारा पूरा ऑफिस महक रहा है। पूरा न्यूज़ रूम आपकी आमद से महक रहा है और एक ऐसी ऊर्जा हम लोगों के बीच महसूस हो रही है। नवाज़ देवबंदी साहब, आप इस पूरे पल को कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, असल में हम लोग मुशायरे और कवि सम्मेलन के लोग हैं। आप सब लोग न्यूज़ बना रहे हैं, आप इशारा कर कर के लोगों को बुला रहे हैं, तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। क्लैपिंग तो सब ने कर दी, लेकिन जब तक सब लोग एक बार मतलब हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक क्या होगा। ये मुझे ऐसा लगता है ये मोहब्बत करने वाले लोग नहीं, ये सिर्फ न्यूज़ बनाने वाले लोग हैं। लेकिन न्यूज़ तब तक नहीं बनेगी जब तक मोहब्बत नहीं की जाएगी। तो एक बार मेरा ख्याल से वो जो क्लैपिंग हुई थी दोबारा से हो, तब कुछ बात बनेगी। शुक्रिया। वैसे तब तक कोई न्यूज़ नहीं बन सकती शहबाज साहब जब तक मोहब्बत ना की जाए। वो चैनल से हो, वो न्यूज़ से हो, देश से हो, माशूका से हो, किसी से भी मोहब्बत हो, जब तक मोहब्बत नहीं होगी तब तक न्यूज़ नहीं बन सकती। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आप न्यूज़ तो बना सकते हैं, शायरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर शायरी करने लगेंगे तो फिर मोहब्बत भी करने लगेंगे और मोहब्बत में मज़ा भी आने लगेगा। वो हमारी ये गज़ल जो सब लोगों ने गुनगुनाई, अभी शहबाज साहब ने भी गुनगुनाई, जगजीत सिंह साहब ने गाई है कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तो बहरहाल आपने वेलकम किया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन कुछ शेर मैं सुनाए देता हूँ, चूँकि इंडिया न्यूज़ के सारे लोग मौजूद हैं यहाँ, कि बेख्याली में भी ख्याल उसका, बेख्याली में भी ख्याल उसका, उसका मेरा क्या है, यह है कमाल उसका।
ऐसी कम तालियों में कहाँ शेर सुनाए जा सकते हैं। असल में आप लोगों को आदत है न्यूज़ स्क्रीन पे दिखाने की, तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी स्क्रीन का क्या रेस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है। हम लोग एकदम शेर सुनाते हैं तो फिर मतलब रेस्पॉन्स भी चाहते हैं कि वो मेरा एक शेर है ना कि हाले दिल सबसे छुपाने में मज़ा आता है। हाले दिल सबसे छुपाने में मज़ा आता है, आप पूछें तो बताने में मज़ा आता है। तो मज़ा तब आएगा जब आप पूछेंगे कि बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है ये है कमाल उसका और कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका। रोहित जी, नवाज साहब, आपने जो बात शुरुआत की मोहब्बत से बात की, आपने कहा कि जब दिल में मोहब्बत होती है तभी लफ्ज़ों में मोहब्बत आती है और तभी शायरी में मोहब्बत होती है। आपने मोहब्बत की है? बगैर मोहब्बत के तो शायरी की ही नहीं जा सकती। देखिए, ये जो मोहब्बत है ये आधारशिला है, बगैर नक्शे का मकान बनाया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए मोहब्बत तो बगैर मोहब्बत के शायरी हो ही नहीं सकती। तो उसी मोहब्बत के लिए आगे कुछ सुनाइए। मैं कुछ शेर और सुनाई देता हूँ आप लोगों को। कहता हूँ कि जफ़ा के किस्से, जफ़ा वफ़ा के अपोजिट को कहते हैं कि जफ़ा के किस्से वफ़ा की किताब में लिखे, जफ़ा के किस्से वफ़ा की किताब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। जफ़ा के किस्से वफ़ा की किताब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। और शेर सुनिए कि हिसाब में लिखे कि सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, हिसाब में लिखे सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। इसका मैं एक चीज़ में समझना चाहूँगा कि एक जो शेर है, शेर जो होता है वो एक चीज़ के अंदर कई चीज़ों को कह देता है। चाहे आप सियासत की बात करें या फिर मोहब्बत की बात करें, दो देशों की बात करें, तो मोहब्बत को लेकर जो आपने बात कही है उसी चीज़ को लेकर मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे बहुत से लोग जो है वो अपने शेर से जो है सियासत के ऊपर भी बोलते हैं, तो क्या सियासत को लेकर या आज के माहौल के अंदर, आज के माशरे के अंदर जिस तरीके से मोहब्बत है, दो देशों की मोहब्बत भी हमने देखी है कि किस तरह से चल रही है, तो क्या इसके ऊपर कोई ऐसा शेर है? देखिए, शायर का काम ये नहीं है कि किसी एक मतलब थीम के साथ शेर कहा जाए। तो हमारा काम ये है कि हम शेर कहते हैं, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या सुनने वाले और पढ़ने वाले लगाते हैं। और इसीलिए एक शेर कामयाब होता है कि हमने किस तरह शेर कहा है ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर आप सब लोग बताते हैं कि शेर, और शेर बड़ा ही तब होता है जब उसकी अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। आशीष को ये जो शेर हिंदू मुस्लिम वाला आपने बड़ा अच्छा शेर लिखा, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम कुछ भी लिखा हो माथे पर अगर, मगर आपके सीने में इम्कान होना चाहिए। इम्कान कहते हैं संभावना को, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। इंसान होना चाहिए। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने पे वो एक और आपने बहुत शानदार लिखा हुआ है, ये मैं सोचा इससे एंड हो, लेकिन अभी बीच में मैं इतना उत्साहित हो गया हूँ। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। ये मेरा शेर बहुत मशहूर हुआ और अक्सर एंकर्स और मतलब है कि जो राइटर्स हैं वो अपने राइटर में लिखते रहते हैं, एंकर्स बोलते रहते हैं, बहुत लोग पढ़ते रहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और शेर देखिए कि आगे मुकद्दर आपका है, कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया,
उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं। अगला नंबर आपका है। अगला नंबर गौरीशंकर का है। गौरीशंकर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं सर थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि न्यूज़ बनाने वाले सिर्फ न्यूज़ बनाते हैं। आप लोग शायरी आप लोग को मतलब करनी चाहिए। अगर शायरी करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, अच्छे से न्यूज़ लिख पाएंगे। सर मैं कुछ करता हूँ सर, मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, पता नहीं शायद मैं अच्छा लिखता ख़राब लिखता, लेकिन मैं अपना एक लिखा हुआ सुनाता हूँ आपको। जी, ये मौका है। शहर बदल गए ठिकाना टिक ना सका, ठौर भले ना हो जिंदगी में पर दिल का क्या जो जिंदा है तेरे चरागों से। वाह, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल ही महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और हमारे खराब तो कहेंगे नहीं। हम नवाज साहब आपके पास इसलिए आए कि ये जो आप शेर लिख लिख के गज़लों के ज़रिए लोगों को इश्क का मर्ज देते रहते हैं, तो आप बांटते रहते हैं, आपको कब हुआ? देखिए बात यह है कि ये बात पूछनी नहीं चाहिए। तो इसलिए बहरहाल बगैर इश्क के शायरी हो नहीं सकती। इश्क के बगैर कोई भी आदमी एक लाइन नहीं कह सकता। वो इश्क किससे हो, किसके साथ हो, कौन वो हो, तो इसलिए ये बात पोल ना खुलवाइए आप। नवाज साहब लिखते हैं कि मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। आगे आप लिखते हैं कि एक हम हैं जी, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। अब तो आप नहीं, बस मुझे याद सा है, मैंने आपको सुनाया कुछ। माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। मुझे मतलब है कि इंडिया न्यूज़ के तमाम स्टाफ के लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और मुझे अपना शेर याद आ रहा है कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं, एक से हैं। और दरिया हूँ मैं भेदभाव को क्या जानूं, दरिया हूँ मैं भेदभाव को क्या जानूं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। और जिसके दिल में तू है मौला, जिसके दिल में तू है मौला, उसके लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक से हैं, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। रोहित भाई कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे हैं? मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये शायरी का जो सफ़र है ये कब से कहाँ से शुरू हुआ? कहते हैं कि मतलब एक किक होती है कि मिलती है कि अब हमको यही करना है, शुरू से आपने सोचा था या क्या आप कब से शायरी? देखिए, ये तो एक अंदर की ऐसी सुलगी हुई आग होती है कि इसकी कोई उम्र नहीं है। और हम तो बचपन से शायरी करते हैं। 7th क्लास में मैंने पहला शेर कहा था, तो जाहिर है कि उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था। तो ये आग सुलगती जा रही है और बल्कि राख तले चिंगारी है। तो इसलिए वो जो अभी हमारे राणा यशवंत जी पूछ रहे थे, तो उसमें यही बात थी कि ये बताया नहीं जा सकता, शेर सुनाए जा सकते हैं। अब सुनने वालों की जिम्मेदारी है कि राख हटा करके चिंगारी तलाश करेंगे। 7th क्लास में जब हम होते हैं, वो उम्र होती है कि जब हम बच्चे से बड़े होते हैं और एक जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, तब कहते हैं कि दिल मचलना शुरू हो जाता है। तो वो शेर जो है वो उसी लड़कपन में लिखा था या कैसे? देखिए, उसका इत्तेफाक ही है कि चूंकि हम जो उस ज़माने में असेंबली होती थी, जिसको प्रेयर कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, तो मैं 2nd क्लास से लेके 12th क्लास तक मैं प्रार्थना में ही कराता था। तो उसमें राष्ट्रीय गान होता था और सारे जहां से अच्छा होता था। तो इसी से फिर कहते कहते हम फिर शायर हो गए। तो हमने सबसे पहला शेर कहा था कि भूल गया मैं शेर। शबनम तो रो के दे गई अपना सबूत गम, शबनम तो रो के दे गई अपना सबूत गम, आंखों में हो ना अश्क तो बतलाओ क्या करें। जिसके पास आंसू ही ना हो तो वो क्या बतला सके कि मुझे कितना गम है। तो इसलिए बहरहाल अब ये आप
मेरी अंदर की बात को खुलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी खुलने वाला हूँ। अच्छा, किसी की मोहब्बत में पहला शेर कब आपने किया था और वो कौन सा शेर था? तो यही तो देखिए, हम यही देखिए नाम नहीं पूछ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये लो अब इसमें आप- अच्छा, अब इसमें नाम जरूर आएगा मुझे लगता है। नहीं, देखिए, मोहब्बत तो किसी भी उम्र में की जाए मोहब्बत ही होती है। और वो मेरा एक शेर है कि कुछ इस तरह से उसे प्यार करना पड़ता है, कुछ इस तरह से उसे प्यार करना पड़ता है कि उसके प्यार से इनकार करना पड़ता है, कि उसके प्यार से इनकार करना पड़ता है। और खुदा ने उसको अता की है वो मसीहाई, मसीहा डॉक्टर को कहते हैं, खुदा ने उसको अता की है वो मसीहाई कि खुद को जान के बीमार करना पड़ता है, खुदा को जान बीमार करना पड़ता है। और वो हाथ रख के मेरे दिल पे जब भी पूछता है, वो हाथ रख के मेरे दिल पे जब भी पूछता है, नवाज दर्द से इनकार करना पड़ता है, नवाज दर्द से ये हमारे साथ महिला आरक्षण बिल के बाद कुछ महिला साथी हैं, वो भी आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं। सर, जब यहाँ पे आए पूरा समा बात दिया, इंडिया न्यूज़ के लोगों के लिए शायरी कही, तो मैं भी आपके लिए कुछ पेश करना चाहती हूँ आपकी तारीफ में। खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। ये आपकी शायरी जो है वो कभी किसी से बिछड़ने नहीं देगी। बहुत खूबसूरत से प्यार मोहब्बत से जो आप जोड़ के रखते हैं, जो शायरी सुनाते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। सर, एक वो शायर आपका शेर आपका है, सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ जाती है, और इसकी सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पर आए, आखिरी वाली लाइन, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और न बिकने का इरादा, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत। सर, आपने जगजीत सिंह जी के साथ बहुत काम किया है, और जो आपकी गज़ल जो अभी शहबाज ने सुनाई भी थी, उसको जगजीत सिंह जी ने ही अपने स्वर दिए थे। उनके साथ कैसे आप जुड़े और फिर कितना लंबा ये सफ़र रहा? असल में जगजीत सिंह साहब ने, उनकी एक एल्बम आई थी क्राई फॉर क्राई, उससे गाना शुरू किया था। मुझ में मेरी गज़ल थी कि वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। और फिर वो गज़ल सिंगर तो बहुत लाजवाब थे ही, लेकिन वो बेहतरीन इंसान भी थे। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने, बहरहाल जगजीत सिंह साहब का कमाल यह है कि लोग हमें मुशायरे में और कवि सम्मेलन में जानते थे, लेकिन जगजीत सिंह ने हमें कॉलेज में पहुंचाया, हॉस्टल में पहुंचाया, यूनिवर्सिटी में पहुंचाया, और नई जनरेशन से मुतारिफ कराया, इंट्रोड्यूस कराया। तो जगजीत सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। अच्छा, मेरी शायरी। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले, तब आपने वो ऐश्वर्या राय की आंखों वाले एक वाक्य का जिक्र किया था, वो क्या वाक्य था? आप मुझे पछाड़ के छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है। आप उसी बात को पूछते हैं। बहरहाल वो गज़ल थी कि वो एक आईना, एक एल्बम आई थी जगजीत सिंह की, तो उसमें जगजीत सिंह साहब ने मेरी एक गज़ल गाई थी कि उसकी बातें तो फूल हों जैसे, उसकी बातें तो फूल हों जैसे, बाकी बातें बबूल हों जैसे। तो उसमें जगजीत सिंह साहब ने फिर मुझे फ़ोन किया कि नवाज़ भाई, इस गज़ल में मेरा एक शेर था कि छोटी छोटी सी उसकी वो आँखें, छोटी छोटी सी उसकी वो आँखें, दो चमेली के फूल हों जैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चूँकि पिक्चराइज कर रहे हैं हम ऐश्वर्या राय पर, और ऐश्वर्या राय की आंखें छोटी हैं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इस शेर को बदल दो। तो मैंने जगजीत भाई से कहा कि जगजीत भाई, हमने ये शेर ऐश्वर्या राय के लिए नहीं कहा, हमने उन मोहब्बत करने वालों के लिए कहा है जिनके महबूब की आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, ताकि ये उनके काम आ सके, और वो लाखों हैं, तो इसलिए हम शेर नहीं बदलेंगे। हमारा शेर आज भी उसी तरह है कि छोटी छोटी सी उसकी वो आंखें, दो चमेली के फूल हों जैसे, दो चमेली के फूल। जो सर जो बात कर रहे थे, और अभी बात चल रही थी कि मोहब्बत को लेकर हम कुरेदना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद इसके पीछे एक शेर के ज़रिए इस चीज़ को कहा जा सकता है। हम अहले वफा हुस्न को रुसवा नहीं करते, हम अहले वफा हुस्न को रुसवा नहीं करते, पर्दा भी उठे रुख से तो देखा नहीं करते, पर्दा भी उठे रुख से तो देखा नहीं करते, कर लेते हैं दिल को तस्वीर से रोशन, मांग कर चिरागों से उजाला नहीं करते। शुक्रिया, बहुत बस एक सर आपसे, आप
आपकी एक शेर है, जी के देखा है मर के भी देखेंगे, वो अगर आप तरन्नुम में सुना दें सबको। अब वो मुझे इस वक्त गज़ल याद नहीं है। तो आपके मन की कोई और गज़ल। अब मेरा ख्याल से बात तो काफ़ी हो गई है अब। ये आशीष एक चलते चलते बस नहीं, बस अब मेरे ख्याल से दिया। तो जी के देखा है मर के भी देखेंगे, ये तमाशा भी करके देख जी के देखा है मर के देखेंगे, ये तमाशा भी करके देखेंगे। तो ये शेर भाई ने, उत्तम जी ने याद दिलाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे न्यूज़ रूम में आए और हमसे इतनी गुफ्तगू की, हमें इतना कुछ बताया ज़िंदगी के बारे में। आपका बहुत बहुत आभार। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।